नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 2 मार्च 2021 के रेलवे NTPC का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं, जो भी प्रश्न आप सभी को याद है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रश्न आप सभी को याद है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि NTPC का बिल्कुल फ्री में सभी शिफ्टों का PDF फाइल लेना, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हर दिन का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 2019 का ICC बेस्ट ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो दोस्तों अगर ICC बेस्ट ODI का पूछा होगा तो दोस्तों रोहित शर्मा हो जाएंगे। बाकी दोस्तों ICC में बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ODI का पूछा था या फिर टेस्ट का पूछा था, ठीक है, या फिर 20 का पूछा था, क्योंकि हर फॉर्मेट का अलग अलग जो है खिलाड़ी चुना जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सुचिता कृपलानी जो है क्या थी? जी हाँ दोस्तों, सुचिता कृपलानी है जो क्या थी ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। वहाँ पे दिया था कि प्रधानमंत्री थी, राज्यपाल थी, ऐसे करके ऑप्शन थे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था मुख्यमंत्री का, तो ये मुख्यमंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में किस नंबर पे है? तो दोस्तों भारत का जो रैंक है ये 94वां रैंक है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था? तो दोस्तों ये 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि अफ़गान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें सेनापति जो हैं मराठों के सदाशिवराव भाऊ अफ़गान सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दांवपेच में मात खा गए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर लगा था? तो दोस्तों अगर वर्ल्ड का पूछा होगा तो ये हो जाएगा ये सिद्रापोंग, ठीक है, सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि दार्जिलिंग शहर से 12 किमी दूर आर स्टेट की तलहटी में स्थित है, ठीक है। अगर भारत का पूछा गया होगा तो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर भारत का सबसे पुराना जो पावर प्लांट है ये है हाइडल पावर स्टेशन या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1 जनवरी 1923 में हुई थी। और इसको वहाँ मतलब किसने किया था? तो देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। एक प्रश्न आया था कि 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगा? तो दोस्तों ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा। तो अगर सिटी का नाम पूछा होगा तो पेरिस हो जाएगा, अगर देश का नाम पूछा होगा तो फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 20,000 रन किसने नहीं बनाया है? ठीक है, ये पूछा गया था कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में 20,000 रन किसने नहीं बनाया है, जिसमें आपके ऑप्शन दिए हुए थे कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर,
ठीक है। सुनील गावस्कर केवल टेस्ट मैचों में 10,000 रन बनाए हैं, बाकी उनका जो वनडे में 3,000 और कुछ रन है। तो इस हिसाब से इनका 13-14 हज़ार रन होते हैं, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एक पेटाबाइट बराबर कितना टेराबाइट होगा, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर एक पेटाबाइट पूछा होगा तो 10,000 टेराबाइट हो जाएगा। अगर जीबी पूछा होगा तो 10 लाख जीबी के बराबर होता है एक पेटाबाइट। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे बदला जाता है। तो दोस्तों इसके बहुत से कारण हैं। आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से ग्रीन हाउस से संबंधित कौन सी गैस नहीं है। तो आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया हुआ था दोस्तों, जो कि ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस से संबंधित गैस नहीं है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस आंदोलन में भाग लिया था। तो दोस्तों ये जो सती प्रथा का अंत हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। और इसमें जो अगर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था, और इसी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनका साथ दिया था सती प्रथा को ख़त्म करने में। तो सती प्रथा का अंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। जी दोस्तों, डेनमार्क की संसद का नाम पूछा था तो ये हो जाएगा फोल्केटिंग। ठीक है, फोल्केटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया था। जी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में भाग लिया था। तो दोस्तों ये बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था, और इसमें इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह आपका यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है ये अनुच्छेद 40 से संबंधित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, थोड़ा घुमा कर आया था, बताइएगा आप लोग कि क्या दिया हुआ था। तेल निकालना या फिर तेल का उत्पादन करना किस क्रांति से संबंधित है, ऐसा करके प्रश्न आया था। तो अगर ऐसा आया होगा तेल से संबंधित तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है। या दोस्तों तंत्रिका कोशिका की इकाई का नाम पूछा था तो ये न्यूरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये ऑप्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो आप लोगों को पता हो तो ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन विषम है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया, एक ऑप्शन मिला है जन धन योजना। बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग कमेंट करके बताइए, तभी मैं जो है इसका आंसर बता पाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक बच्चे ने जो क्वेश्चन मुझे भेजा है वो बोला था कि जन धन योजना जो है वो डिजिटल से रिलेटेड नहीं है, बाकी 3 योजनाएं जो थी वो डिजिटल से रिलेटेड थी। तो क्या अगर डिजिटल से संबंधित योजनाएं थी तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। बाकी जन धन योजना जो है ये भी बैंक से रिलेटेड है, तो एक प्रकार का ये भी डिजिटल ही हो सकता है। तो बाकी के जितने भी दी थी उनकी योजनाएं प्रधानमंत्री की आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।